और दोस्तों वीडियो के इस भाग में आपका तो स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि जो एजीटीए की है उसके बारे में बहुत कहना था कि जो एजीटीए की कट ऑफ है वो क्या कम जाएगी, उसका कारण भी उन्होंने बताया। उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, क्यों कम जाएगी, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो नया नियम है उससे क्या घाटा हो सकता है, और ओबीसी एससी एसटी इनको और जनरल में कैसे क्या है वो सब डिटेल्स में बताऊँगा। तो एकदम से पहले ही फालतू में घबराइए नहीं। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी जानकारी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो एजीटीए की कट ऑफ है वो इतना मान के चलिए कि आपको इस महीने के लास्ट से लेकर के आपको अक्टूबर तक ही जो है डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब भी 1-2 महीने के बाद जो है करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो मान चलिए यदि आपको अक्टूबर मिलता है तो एक मतलब 15-20 दिन गैप या 1 महीने गैप के नहीं, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर तक आपको डीवी मैक्सिमम चांसेज है कि आपको करवा लिए जाएंगे। तो एजीटीए की जो कट ऑफ है वो कम जाने का कारण क्या है, और जो इसमें है आपका जो एसटीए का रिजल्ट जो है ये फंसाया हुआ है, क्योंकि 268 सीटें हैं, और ये 268 में यदि बहुत ज़्यादा यदि बाहरी भी होंगे भी तो मान के चलिए कि 20-30 या 50 मान के चलिए, यानी 68 मान लेते हैं, फिर भी आप समझिए कि 200 जो है, और वो भी 200 बच्चे जो हैं टोटल आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि जो आपको यानी एसटीए में भी सिलेक्ट होंगे और जो आपको एजीटीए में सिलेक्ट होंगे। और जो भाई एसटीए में होगा तो जाहिर सी बात है एजीटीए क्यों ही ज्वाइन करेगा। तो इस तरीके से एक तरीके से मान चलिए कि ये 200 बाहर हो जाते तो इन्हें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगा जा सकता है इनके अच्छे ही स्कोर होंगे। अब ये मत कहिए कि पेपर हार्ड था ये वो फलाने का, बट एक उम्मीद लगा के रखिए कि हाँ आपसे यानी जिनके कम नंबर हैं उनसे तो बेहतर हैं। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और किसी को कम या ज़्यादा आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक जो है कि उनके अच्छे होंगे तभी उन्होंने मेंस दिया हुआ है, ये चीज़ मानी जा सकती है। अब यदि बात करते हैं एसटीए का रिजल्ट, तो देखिए क्या हालत है, कोई भी है, कोई कोचिंग वाला या फिर आयोग को किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। आयोग जो है अपना, क्योंकि इसके बाद जो है 12 अक्टूबर को समथिंग आई थिंक 12 ही को पीसीएस है, तो पीसीएस की तैयारी में लग जाएगा कुछ दिनों के बाद क्या मेरे ख्याल से लगा ही होगा, और आपको रिजल्ट देने का कोई उम्मीद नहीं लगता है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बहुत सारे एलटी ग्रेड के जो फॉर्म पड़ रहे हैं, और फिर उसका प्रोफेसर वगैरह ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं भी आपको ये उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि जैसे कि हाँ आपको एसटीए के रिज़ल्ट देने का उनका कहीं कुछ उम्मीद हो। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट यदि अपने मन से देते हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ तक वो 26 में ही देंगे, उसके पहले कोई सवाल नहीं पैदा होता। बाकी आप देख रहे होंगे बहुत सारे जगहों पे दिख रहा होगा कि हाँ जस्ट कमिंग सून आपको रिज़ल्ट आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका देने का, क्योंकि अक्टूबर तक तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। फिर नवंबर में और तमाम चीज़ें एलटी ग्रेड का, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि और भी उसका मेंस कराना है आपको आर ओ का, तो उसमें ज़्यादा उनका ध्यान है कि आर ओ का मेंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हालांकि यूपीपीएससी ये थोड़ा सा क्लियर रहता है तो इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, बट यदि ये रिजल्ट आ जाता है तो समझिए जिन बच्चों का कम है, यदि 1 नंबर आधे नंबर से जो छटेंगे उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि वो आप जो है यानी कुछ पॉइंट से नाव रुक करके, यदि जो ज़्यादा गैप होगा जिनके में, वही लोग जो है इसमें यानी फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से थे। और बाकी आपको जो मेरे कट ऑफ के बारे में बता दूं कि जो मैंने बताया था, और इतना मान के चलिए कि 50 से ऊपर कतई नहीं जाने वाली है। बहुत से देखेंगे कि अभी कुछ लोगों ने क्या किया कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद इधर उधर करके या फिर 2-4 रिजल्ट देखने के बाद फिर बढ़ा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी कीमत में किसी भी कैटेगरी का, यानी किसी भी कहने का मतलब यूआर कैटेगरी का 50 से ऊपर नहीं जाने वाला। और एक चीज़ मान चलिए 2-4 नंबर इससे कम ही रहने वाले हैं हर एक कैटेगरी के, ठीक है। और ये स्पेशल वैकेंसी, ये भी ध्यान दीजिए, पेपर भी हार्ड था, वही यदि आप रहते पृथ्वी पे हैं, पूछा गया आपसे मंगल ग्रह की चीज़ें थी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उसका मेन मैटर जो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले पे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है इसमें कहानी ये है कि आपका जो, जैसे कि सपोज दैट कोई एक बच्चा है, मान के चलिए कि जिसकी किसी भी एक कोई वैकेंसी हो, मान चलिए कि उसकी एज जो है 21 से 30 साल के लिए कर दी गई है, ठीक है, और ओबीसी के लिए, ठीक, और जनरल सब के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिजर्वेशन मिलता है, तो 3 साल या 5 साल ऐसे जो भी रिजर्वेशन होता है ओबीसी एससी एसटी का। तो अब ये जो इनको यदि सपोज दैट इन्होंने क्या किया कि कोई मतलब 30 साल के लिए इनका वैलिड है, बट ये ओवर एज हो गए, बट मान लो 32 साल के हो गए, तो इन्होंने क्या किया, एससी का कोई बंदा है तो उसने यदि रिजर्वेशन ले लिया एज का, या फिर एससी एसटी या फिर ओबीसी का जो भी। अब यदि एक बार आपने रिजर्वेशन ले लिया तो इनका ये कहना है कि जो आपको अब जो यूआर की सीटें हैं आप उस पर ओवरलैप नहीं करोगे, क्योंकि रिजर्वेशन आपको एक बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, एक बार जो है मतलब एज में भी रिलैक्सेशन ले लिया, और दूसरी बार जो है आपको जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि कोई भी एक कट ऑफ मान लो कोई वैकेंसी होती है, ठीक है, अब उसमें मान लो एजीटीए ही होती है, सपोज दैट यदि नियम
होगा नहीं, इस पर टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में भी क्लियर करता हूँ। एक तरीके से 50 चली गई, ठीक है। और एक बच्चा है जिसकी कि एज मान लीजिए 40 साल हो, 42 साल हो, ठीक है। अब 42 साल हो तो वो क्या करेगा, अब उसने एक बार तो उसको ओबीसी का मान चलिए है, तो उसको क्या हुआ कि रिजर्वेशन मिल गया एज का, ठीक है। उसने सर्टिफिकेट लगाया ओबीसी का, जाति लगाई और उसको रिजर्वेशन मिल गया। अब उसके जो नंबर हैं वो मान चलिए कि 60 नंबर है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो ओबीसी में ही होगा, इस नियम के आधार पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया हुआ है। तो इसलिए आपको ये जो चीज़ें हैं कि इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और अभी इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारी बहसबाजी, ये वो तमाम पैसे काउंटर बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है, और फिर इस तरीके से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो वैकेंसी है आपकी एजीटी है, इसमें ओवरलैपिंग होगी, आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ आपको आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो कट ऑफ आपको पहले ही बता दी जा चुकी है कि 48 जो है आपको इतना ही मान के चलिए रहने वाला, 48 से एक आध नंबर आगे पीछे इधर उधर कर लीजिए, ठीक है, जो आपको यूआर की रहने वाली है। और आपको 45 नंबर जो है आपकी ओबीसी की रहने वाली है। 44 नंबर आपको जो है 44 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस की, और आपको 38 नंबर जो है एससी की, और 35 नंबर के आसपास में आपको जो एसटी के, इस तरीके से देखने को मिलेगा। पुरानी कट आप भी देख सकते हैं, ठीक है। और गर्ल्स का मुझे कोई उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो डेटा नहीं मिल पाया था, और तमाम चीज़ें इस तरीके से हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश ये कर सकते हैं कि बहुत से लोग जो है मिल करके, छात्र या फिर कोचिंग वगैरह या फिर सभी लोग हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह करके, क्योंकि ये जो आपको 268 का रिजल्ट आ जाता है एसटीए का, तो कहीं ना कहीं जो है जिनका पॉइंट से उठेगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा पक्का जो है कि ये जो पॉइंट वाला है वो दाग आपका हट जाएगा, और आप जो है एजीटीए में सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसके लिए क्या सभी को मिलकर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, उनको भी फ़ायदा ही नहीं जो एसटीए जो बेचारे बच्चे हैं। क्योंकि देखो यार, गवर्नमेंट का सीधा सा फंड है। आप सपोज दैट मान के चलो कि अभी मान के चलो कि यदि 200 बच्चे हैं, तो समझ लो 4 करोड़ ही मान के चलो कि यदि सैलरी जो भी हो रही है, अब ये बच रहा है ना उनका पैसा सैलरी। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब जैसे मान लो 1 करोड़ ही है, तो हम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बच रही है, और सब कुछ साल के हिसाब से ये हमेशा चाहते हैं कि लास्ट टाइम में आपको जब भी यानी इनका चुनाव वगैरह हो, उसी समय वैकेंसी दी जाए। क्यों? क्योंकि यानी पेपर वगैरह में वो गिनती गिनाई जा सके कि हाँ भैया हमने इतनी वैकेंसी दी है, और इस तरीके से फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो हम इससे बेहतरीन काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, और आप लोग जहाँ भी जितने भी जनप्रतिनिधि या भी जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से सपोर्ट करना या करवाना चाहते हैं, तो 200 जो आपको एसटीए है उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका पॉइंट वगैरह में ना रुके, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।